नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ 2 दिन के सफ़र के लिए छोटा-सा ट्रैवल बैग। अगर आप बाइक से भी कहीं जा रहे हैं ना, तो भी ये बैग बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा और इस बैग को बनाना भी बहुत आसान है और बस आधा मीटर कपड़ा लगता है इस बैग को बनाने में। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है। आप इसे किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 पॉकेट है, एक बाहर की तरफ बड़ा-सा पॉकेट है और एक छोटा पॉकेट अंदर है, जिससे कि आप चीज़ों को अलग-अलग करके रख सकते हैं। और बैग के अंदर भी देखिए उतना जगह है कि आप अपनी ज़रूरत का सारा सामान इसमें रख सकें। इस तरह का जो बैग होता है ना, बहुत ही यूज़फुल होता है। आप इसका यूज़ शॉपिंग बैग की तरह भी कर सकते हैं। तो आप भी ना इस बैग को ज़रूर बनाएँ। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये बैग। तो सबसे पहले हमें जितने भी पीसेस हैं ना, सबको क्विल्ट कर लेना है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए अस्तर, फ़ोम और ये मेन फैब्रिक। अगर आपको फ़ोम नहीं मिल पा रहा है ना, तो आप उसकी जगह जो शॉपिंग बैग आता है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर तीनों को मिला के सीधी सिलाई इस तरह से देखिए कर लेनी है। दोनों साइड से स्क्वायर शेप में ये क्विल्ट कर लेना है। अब क्विल्टिंग के बाद ना इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 17 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। तो 17/12 का इस तरह का 2 पीस हमें लेना है। अब दोनों में से कोई सा भी एक पीस लेंगे और उसमें ऊपर दोनों साइड 3-3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये जो 3-3 इंच पे निशान लगा है ना, यहाँ पर हल्का सा गोलाई देते हुए इसको कट करना है। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से कट करना है, तो इसको बीच से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी इसी के बराबर कट कर लेंगे। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको भी इसी तरह से ऊपर की तरफ कट करना है, शेप देना है हल्का सा गोलाई दोनों साइड से। तो उसको नीचे रख के और फिर दोनों साइड इसी के बराबर कट कर लेंगे। तो ये दोनों पीस में हमने शेप दे दिया है। अब कोई सा भी एक पीस लेंगे और उसमें हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। तो ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाना है। तो ये 3 इंच पे निशान मैंने लगा दिया है। अब 3 इंच पे जो निशान हमने लगाया है वहाँ पर कट कर लेंगे। अब इसके बीच में, दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है। तो देखिए कपड़े के ऊपर जिप को पहले इस तरह से उल्टा रख के सिलना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा भाग हमने कपड़े का कट किया था ना, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए और फिर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब इस तरह का 2 पीस बेल्ट मैं ले रही हूँ। रेडीमेड बेल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सेम कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। बेल्ट की जो लंबाई है वो है 45 इंच। तो 45 इंच 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। अब क्या करना है कि ना, साइड से देखिए इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 4-4 इंच पे दोनों साइड पे निशान लगा लेना है। अब ये जो बेल्ट है ना, इसको जहाँ पर ये जिप है ना वहीं तक सिलना है। तो दोनों साइड ये निशान लगाने के बाद बेल्ट को इस तरह से जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर रखते हुए और फिर जहाँ तक ये जिप है वहाँ तक सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी निशान लगा लें। तो लेकिन पहले जो अंदर वाला पॉकेट है उसको बना लेते हैं। तो प्लेन कपड़ा मैंने लिया है, चौड़ाई है इसकी 8 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच। 10/8 का इस तरह का ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। अब 10 इंच लंबा जिप हमें लेना है और कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रखना है और फिर सिल लेना है। अब उसके बाद ये जो जिप है ना, इसको ऊपर की तरफ करना है और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा वाला बैग का बड़ा वाला पीस है उसको लेना है और यहाँ पर अंदर की तरफ हम बैग लगाएंगे। तो बीच से फोल्ड करके नीचे सेंटर में निशान लगा लेना है। तो अब ये इसमें सेंटर में निशान लगा लिया है। इसी तरह से जो पॉकेट है ना, उसको भी बीच से फोल्ड करके और फिर सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब दोनों जो निशान हमने लगाया है ना, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और इसको देखिए किनारे किनारे फोल्ड करते हुए फिर सिलना है। अब यहाँ देखिए साइड से इसको एक बार मोड़ के तब सिलेंगे। तो अब ये अंदर वाला पॉकेट लग गया है। अब हम बेल्ट को लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो जैसे निशान मैंने लगाया था वैसे ही बेल्ट को लगा लेना है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है जिसमें हमने अंदर की तरफ पॉकेट बनाया उसमें भी बेल्ट को लगा लेना है। तो ये दोनों में देखिए बेल्ट लग चुका है।
अब ये जो बड़ा वाला जो हमने जिप लगाया था, इसमें बड़ा पॉकेट बनाने के लिए प्लेन कपड़ा लेना है। तो कोई भी अस्तर के लिए कपड़ा आप ले सकते हैं, जैसे कि शर्ट या पैंट का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। फिर दोनों को मिला के ना चारों साइड से सिल लेना है। तो अब ये सामने का जो बड़ा वाला पॉकेट है वो भी तैयार हो जाएगा। अब साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है सबको काट लेंगे। तो अब ये देखिए बड़ा वाला पॉकेट भी रेडी हो चुका है। अब साइड वाला भाग बनाने के लिए हमें इस तरह से पूरे बैग का ना चारों साइड से इसका पूरा मेज़रमेंट लेना है। तो अब ये आ रहा है 55 इंच ना, तो 55 इंच लंबा हमें इस तरह का एक पीस रेडी करना है। क्विल्टेड पीस है, अस्तर और फॉर्म इसमें लगा हुआ है। लंबाई इसकी है 55 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। तो 55/4 का ये साइड वाला जो भाग है उसको हमें तैयार कर लेना है। अब ऊपर देखिए इस तरह से मेज़रमेंट ले लेना है। तो ये हो रहा है 19 इंच ना, तो जो 55 इंच वाला जो ये पीस हमने रेडी किया है ना, उसी में से हमें 19 इंच कट करना है। तो इस तरह से मेज़रमेंट लेते हुए 19 इंच पे निशान लगा के इसको कट कर लें। तो अब ये कवर बनाना है इसमें। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और दो बराबर भाग में इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर जिप को लगाना है। कपड़े के ऊपर देखिए जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। अब इस पर भी प्रेस स्टिच कर लेते हैं। अब ये जिप लग गया है। अब इसमें हम दोनों साइड से रनर लगा लेते हैं। अब ये दोनों रनर डल चुका है। अब दोनों भाग को वापस से जोड़ना है। तो ये जहाँ से कट हमने किया था उसको जोड़ना है, फिर दूसरी साइड भी दोनों को मिलाकर सिल लेना है। अब दोनों के सिलने के बाद ना यहाँ पर पाइपिंग करना है। तो लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा हमें लेना है और फिर जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर एक साइड रखते हुए सिल लेना है। उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट कर फिर इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करते हुए सिलना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। अब इसको बैग में हमें जोड़ना है पूरा। तो ऊपर देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए, चाहे तो आप ना इस पर पिन लगा लें या फिर कच्ची सिलाई कर लें, उसके बाद सिलें। अगर आप नया नया बैग सिलना शुरू कर रहे हैं तो बस इसको देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए और फिर सिल लेना है। अब उसके बाद दूसरा वाला जो पीस है उसको लेना है। फिर उसको भी देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए पूरा सिल लेना है। यहाँ पर देखिए कोना जो है ना, कोने से इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको बराबर, चाहे तो आप पिन लगा लें उसके बाद सिलें या फिर डायरेक्ट भी सिल सकते हैं।
अब ये देखिए पूरी सिलाई इसकी हो चुकी है। अब क्या करना है ना, यहाँ पर जहाँ पर ये सिलाई है ना, वहाँ पूरा पाइपिंग करना है। तो जैसे कि हमने ये साइड में पाइपिंग किया है वैसे ही करना है। तो देखिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, फिर जहाँ पर सिलाई है इस तरह से मिलाते हुए फिर पूरा इसको पहले एक तरफ से सिल लेंगे। इस तरह से इसको देखिए रखते हुए फिर सिल लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब इसको क्या करना है ना, दूसरी तरफ पलटना है और फिर इसको दूसरी तरफ पलट कर डबल फोल्ड करके सिलना है। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी देखिए डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से दूसरी तरफ पलट कर और फिर सिल लेंगे। तो अब ये पूरे बैग में पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम तैयार है। अब पाइपिंग होने के बाद देखिए बैग में अच्छी सी फिनिशिंग आ गई है और बैग मजबूत भी हो गया है। अब फटाफट से ना इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये बैग बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।